मार्च के महीने में इतनी चमकदार तेज़ धूप निकल रही है, आगे महीनों में क्या होगी, यानी कि आने वाली गर्मी अब की बार कड़क होने वाली है। तो फटाफट से मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ ईशु अब उठ के आई है और इसके बाद पायल के भी दर्शन कीजिए और मुझे इन दोनों में से देख के ये बताइए कि कौन सी नहाई है। हाँ, इतना मैं बता सकती हूँ कि इनमें से एक ही नहाई है, अब तक एक नहीं नहाई है। और तो चलो भाई कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बता सकते फिर मैं ही क्यों पोल खोलूँ इन लोगों की। तो मैं भी फटाफट तैयार हो चुकी हूँ आज पूजन के लिए। आज है छोटी होली और छोटी होली पे सबको पता ही है कि पूजन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपने देवता यानी कि जाहरवीर बाबा जी का पूजन, उसके बाद फिर हम जाएंगे भूमि पूजन के लिए, फिर जाएंगे देवता पूजन के लिए और देवता पूजन के बाद फिर होली का पूजन। हो गए ना, तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ। तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले मैंने जाहरवीर बाबा जी का हलवा बनाया, हलवा प्रसाद बनाकर उनको भोग लगाया, दिया जलाया और उनका सम्मान के लिए दिया बत्ती करने के बाद मैंने सूरज देवता को जल दिया। और यहाँ का काम सारा पूरा करने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी मंदिर चलने की। बीच बीच में अपने घर के भी थोड़े थोड़े काम निपटाते रहे। मंदिर का सामान कुछ ज़्यादा होने की वजह से पायल को लिया अपने साथ। तो लीजिए इसकी राधे राधे और हम चलते हैं अब मंदिर की तरफ। ठीक है भाई, अब पहुंच जाती हूँ भूमिया पर। सबसे पहले भूमिया पूजन होता है, तो भूमिया पूजन करते समय ही अनमोल के डैडी वहाँ आ चुके थे, तो हम दोनों ने मिलकर चद्दर चढ़ाई। चद्दर चढ़ाने के बाद दिया बत्ती करी और सब कुछ काम निपटाने के बाद हमने देवता पूजन भी अपना वहीं किया। हमारे देवता कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं के वहीं है, तो मंदिर में ही दोनों काम हमारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं पहुंच गई होली पूजन के लिए। और होली पूजन थोड़ा सा ही दूर होता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सारा काम निपटाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ भैया घर। और घर जाने के बाद अनमोल को रेडी किया और किया ईशु को तैयार, क्योंकि आज भी बेचारी की ड्यूटी है, उसका बिल्कुल मन नहीं है जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही भाई, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। तो चलिए जी, इसका बैग तैयार कर दिया है, लंच तैयार कर दिया है और इसको भेज दिया है बोल कर राधे राधे ड्यूटी के लिए। तो चलो भाई, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गली में दूसरी तरफ की सड़क बन रही है, बहुत अच्छा लगता है जब अपने चारों तरफ अच्छा अच्छा सा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। पापा जी आए हुए हैं क्योंकि डॉक्टर को आज इनको दिखाना है, तो फटाफट मैंने घर की भी पूजा को कंप्लीट किया इनके साथ लगकर। और फिर हम आगे का काम देखेंगे। राधा वल्लभ जी को तैयार सुंदर सा कर दिया था मैंने। और इसके बाद क्योंकि पूजन सारा हो चुका था आज का, तो चाय पी जाए और उसके बाद एनर्जी आएगी। ये लेकर गए थे दोबारा से पापा जी को डॉक्टर के यहाँ, लेकिन पोपट हो गया, डॉक्टर नहीं मिला। और अब मैं जाऊंगी इनको लेकर दूसरे डॉक्टर के यहाँ। मुझे भेज दिया गया कि टाइम कम मिलेगा तो टेस्ट पापा जी के तुम ही करा के लाना। तो मैं पैथोलॉजी लैब पहुँच गई हूँ और पापा जी का कुछ टेस्ट होने थे, वो टेस्ट कराए, डॉक्टर को दिखाया और फिर वापसी घर आई हूँ। भाई थोड़ी सी थक भी गई हूँ क्योंकि सुबह जल्दी गई थी और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हो भी गए हैं। पायल देवी सो गई है दोबारा से और अनमोल भी अपने में मस्त है। तो मैं थोड़ा सा थकावट को दूर करने के लिए चाय पीऊँगी और तो 10 मिनट का करूँगी आराम और उसके बाद जाऊँगी फिर से मैं कीर्तन में। इसीलिए चेंज करने की ज़रूरत तो मुझे आज पड़ेगी नहीं। और मैं अभी 10 मिनट के बाद निकल जाऊँगी कीर्तन में, पड़ोस में ही कीर्तन है, तो आज वहाँ का भी काम अभी साथ के साथ ही निपटा लूँगी, क्योंकि अगर मैं लेट जाती हूँ तो फिर उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थक गई हूँ ये तो पक्का है, लेकिन अगर लेट गई तो काम खराब हो जाएगा। तो चलिए जी, कीर्तन में जाते हैं और होली खेलते हैं। यहाँ कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी था और होली सेलिब्रेशन भी। तो यहाँ का सबका प्रसाद लेकर मैं आ पहुँची हूँ घर, क्योंकि आज होली है तो लंगरी भी जाएगी। तो फटाफट से आके सबसे पहले लंगरी तैयार की और इनको लंगरी देकर भेजने की तैयारी की, साथ साथ खाने की तैयारी, क्योंकि आज फास्ट भी है मेरा।